कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम भारतीय इतिहास में हुए मुख्य युद्धों एवं लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर किन किन युद्धों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कलिंग की युद्ध के बारे में बात करेंगे, तराइन की युद्ध के बारे में बात करेंगे, तराइन की द्वितीय युद्ध के बारे में बात करेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो इन्हीं युद्धों के बारे में बात करेंगे। अक्सर इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम बता दें आपको, यहाँ पर हम कारगिल युद्ध के बारे में बात करेंगे, भारत पाक के बारे में युद्ध के बारे में बात करेंगे, और चिलियान वाला युद्ध के बारे में बात करेंगे, बक्सर के युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, और बांडीवास का युद्ध के बारे में, प्लासी के युद्ध और हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम क्रमबद्ध इनको अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कलिंग युद्ध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कलिंग के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन शासक सम्राट अशोक तथा कलिंग के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन शासक सम्राट अशोक तथा कलिंग देश के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी और भयावह था, और इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे, कई लाख घायल हुए, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कलिंग युद्ध के बारे में बात कर रहे हो। इसमें सबसे भारी विनाश ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। और किसने? इस युद्ध ने। और यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और जीवन पर्यंत कभी हिंसा न करने की शपथ ली। तो आपसे पूछा जाए कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ना कि जैन धर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं तराइन की युद्ध के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर विविध जो युद्ध हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो 1191 में हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि तराइन का युद्ध प्रथम जो हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि यह युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि तराइन की युद्ध किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो 1192 में हुआ था, जबकि प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता को रखने वाली जयचंद के साथ पाकर मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज से युद्ध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें जयचंद्र द्वारा देशद्रोही बन जाने और पृथ्वीराज के समर्थन राजपूतों को अपने इशारों पर नचाने के कारण पृथ्वीराज की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी ने अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर वापस अपने गृह देश चला गया और भारत में प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य के स्थापित हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता रखने वाले जयचंद
ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, ठीक है। और जबकि मोहम्मद गोरी से आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। और इसे तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया गया, और मोहम्मद गोरी अपने गृह चला गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत में प्रथम बार मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना, यहीं से तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य का यानी मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में मामलू या फिर हम गुलाम वंश के राज की स्थापित हुआ, ठीक है। तो पॉइंट आपको याद रखना है कि 1192 में तराइन की युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित हुआ, और जिसमें प्रथम जो वंश था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनके बारे में हमने बात कर चुके हैं कि गुलाम वंश के बारे में बात कर चुके हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश और गयासीन तुगलक, इनके बारे में मोहम्मद गोरी, इन सभी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की है। यदि आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो ये 1526 में हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने की, पहला कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, यानी पानीपत के युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यानी इसका मतलब है कि बाबर जीत गया और उसने अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम यानी पहली बार युद्धों में तोप का प्रयोग करने वाला शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बाबर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यही कारण जीत का प्रमुख कारण था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने का भी कारण क्या था, तोपों का प्रयोग होना, ठीक है। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उनके शासकों यानी दिल्ली शासकों को सुल्तान कहे जाने की परंपरा तोड़कर अपने को बादशाह कहलाना शुरू कर दिया। यानी जो भी इस दिल्ली की गद्दी पर शासन करते थे तो वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, लेकिन बाबर ने इस परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बात की जो 1526 में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो यहाँ पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, ठीक है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, जबकि द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो 1556 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था, ठीक है। यानी अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। यानी आपसे पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बाबर और मोहम्मद आदिल शाह के बीच हुआ था, ठीक है। जबकि मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति कौन था, तो सेनापति कौन था, हेमू था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया, और इससे अफगान शासक का अंत हुआ और मुगलों के लिए रास्ता साफ हो गया। तो द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर अकबर की जीत हुई, और किसके बीच हुई थी, मोहम्मद आदिल शाह और अकबर के बीच हुई। कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो आपने ये पहली बार सुना होगा, लेकिन इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तालीकोटा का युद्ध कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया अक्सर। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो तालीकोटा का युद्ध 1564 से 1565 के बीच हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि तालीकोटा का युद्ध
हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में बीजापुर, बीदर और अहमदनगर और गोलकुंडा की संगठित शक्ति, जिसे दक्खन संतलत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि दक्खन संतलत के अंतर्गत कौन आता है, तो बीजापुर आता है, बीदर आता है, अहमदनगर आता है और गोलकुंडा आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें विजयनगर के राजा राम राय के मध्य हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हुसैन निजाम शाह का नेतृत्व में, यानी हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व इन रियासतों ने युद्ध में साथ दिया था, जबकि विजयनगर के राजा राम शाह के मध्य हुआ था। ठीक है, यानी मुख्य युद्ध विजयनगर के जो राजा थे राम शाह और हुसैन निजाम शाह के बीच हुआ था। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर के राजा की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत हो गया। यानी दक्षिण भारत जो विजयनगर था, विजयनगर का जो राजा राम राय था, ये अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का अंत हो गया। तो यहाँ पर हमने बात की कुछ पॉइंटों के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि हुसैन निजाम शाह और राम शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा के युद्ध। लेकिन हुसैन निजाम शाह के साथ किसने साथ दिया था? बीजापुर ने, बीदर ने, अहमदनगर ने और गोलकुंडा ने संगठित होकर, जिसे शक्ति किस नाम से जानते हैं? दक्षिण संतलत के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपसे पूछा जाए कि विजयनगर यानी दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य जो शासक था वो कौन था? तो राम राय था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात की, जो 1564 से 1565 के बीच हुआ था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध किन के मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था और यह मुगलों और राजपूतों के मध्य हुआ था। तो आपसे मुख्य पॉइंट याद रखना है कि यह युद्ध किन के मध्य हुआ था? मुगलों और राजपूतों के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल के यानी अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने किया था। ठीक है, और इस भीषण युद्ध में जिसमें राजपूतों के साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने भी साथ दिया था और यह युद्ध काफ़ी विध्वंसकारी था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जय हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर पॉइंट के बारे में बात करें तो आपसे पूछा जाए कि पूछा जाए कि किस युद्ध में स्थानीय भील जातियों ने उस युद्ध में सहयोग किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, तो आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और इसके मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध 1757 यानी 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब तत्कालीन सिराजुद्दौला के मध्य कहाँ पर हुआ था? प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट में आगे बात करें तो लिखा है कि इस युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई में रॉबर्ट क्लाइव ने तथा बंगाल के सेनापति अगुवाई मीर जाफर ने की थी। यानी आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस युद्ध में मीर जाफर द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की पकड़ और मजबूत हो गई। यानी इस युद्ध में बात करें तो प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बांडीवास का युद्ध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बांडीवास के युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बांदियावास का युद्ध, ये बांदियावास कहें या फिर हम बांडीवास कहें, एक ही है। ठीक है, बांदियावास का युद्ध या बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और फ्रांसीसी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसी की शक्ति को समाप्त कर दिया। और यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 7 साल से चल रही लड़ाई का एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में आई विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में से केवल अंग्रेज की ब्रिटिश कंपनी में ही भारत में शेष रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बांडीवास के युद्ध के बारे में बात करें तो आपसे यही 2 पॉइंट बनते हैं कि बांडीवास के युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बांडीवास के युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। यानी अंग्रेजों की कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जबकि फ्रांस की कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो इसमें जीत अंग्रेजों की हुई जबकि हार फ्रांसीसी की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि बांडीवास की युद्ध किन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानी अहमद शाह अब्दावली और तथा मराठों के मध्य हुआ था। यानी आपसे 2 पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट याद रखना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अफगानी अहमद शाह अब्दावली और मराठों के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दावली ने मराठों को पराजित कर विजय प्राप्त की। और इस युद्ध में यह युद्ध ऐसे समय हुआ जब मुगल शक्ति छीण पड़ चुकी थी और मराठाओं का साम्राज्य बढ़ने लगा था और हर तरफ मराठाओं को बोलबाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण भारत में मराठाओं का राज्य ही हो जाएगा। तभी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं की पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति एक जबरदस्त धक्का लगा और उनका वर्चस्व ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बात की तो पानीपत का तृतीय युद्ध किन के मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजों और बंगाल की तत्कालीन नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। लेकिन मीर कासिम का सपोर्ट किसने किया था, अवध के नवाब सजाउद्दौला ने किया था और बंगाल के और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है। और इसमें क्या हुआ कि सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाबों और शाह आलम द्वितीय को संगठित सेना को हराकर विजय प्राप्त की, भारतवर्ष में अंग्रेज शक्ति का सर्वोच्च बना दिया। आपसे पूछा जाए कि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जबकि 1764 के बारे में बात करें तो इनका अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, सर हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। और इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और मीर कासिम, अवध के नवाब सजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की हार हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है चिलियान वाला का युद्ध। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करें जो 1849 में हुआ था। चिलियान वाला युद्ध ह्यूगप के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही सिखों की सेनाओं को हराया था और भारत में अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए प्रथम युद्ध था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि चिलियान वाला युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत और पाक के युद्ध के बारे में। भारत पाक युद्ध जो 1965 को हुआ था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि भारत पाक युद्ध पाकिस्तान द्वारा कच्छ यानी गुजरात और धम्ब कश्मीर पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ और यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच
अनिर्णित युद्ध साबित हुआ। तो इसके बारे में बात कर रहे हो। यह युद्ध अंत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ और दोनों देशों के मध्य ताशकंद समझौते के द्वारा सीमा पर पुनः शांति स्थापित हुई। यानी भारत पाक युद्ध 1965 को हुआ था, जिसकी युद्ध का अंत कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध विराम हुआ। यानी इस युद्ध को कहाँ पर ले गए? संयुक्त राष्ट्र में ले गए और वहाँ से युद्ध की विराम हुआ, ठीक है, इस युद्ध में। और यह युद्ध किन समझौते के मध्य समाप्त हुआ? तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? ताशकंद समझौते के मध्य समाप्त हुआ। यानी ताशकंद समझौते के बाद ही भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1965 में हुआ था। किन के बीच? भारत और पाक के बीच हुआ था। और किस कारण हुआ था? कि पाकिस्तान ने कच्छ यानी गुजरात और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के साथ यह युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट युद्ध है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत पाक युद्ध यानी 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान दो, जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि भारत में पूर्वी पाकिस्तान मतलब वर्तमान में बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान में पाकिस्तान की सेना के बीच बुरी तरह से हराकर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान में पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई थी। और इस युद्ध में विजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रखा गया और यह युद्ध 18 सितंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के बाद बंद हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान है तो उसे कब युद्ध में हराया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 सितंबर 1971 को। और पूर्वी पाकिस्तान का पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान को अब वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसकी यानी बांग्लादेश की मुक्त कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 सितंबर 1971 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भारत पाक युद्ध के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में, कारगिल युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो कारगिल युद्ध के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कारगिल युद्ध हुआ था वो 1999 में हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र के कारगिल सेक्टर में हुआ था और यह बहुत भीषण और पर्वतीय युद्ध था जिसमें दोनों देशों की कई सैनिक शहीद हुए और भारत ने ऑपरेशन विजय द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से मार भगाया और शानदार विजय प्राप्त की। तो आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कारगिल युद्ध से। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय किस पर चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान की सेना पर। यानी पाकिस्तान और भारत के मध्य हुए युद्ध में भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ और उसी दिन 26 जुलाई को कारगिल शहीद दिवस हुए। कारगिल में हुए शहीद जवानों के नाम पर ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कारगिल युद्ध दिवस। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर हमें एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।